गौरांग जी धन्यवाद। आपने केडिया जी का वीडियो दिखाया, लिखा मोदी से मोहभंग तो वह बात है, मिश्रा जी को पसंद नहीं हुआ, व्यक्तिवादी के कारण उन्होंने आप पर कमेंट लिखा, खुद को ज्ञानी कहते हैं जब कहते हैं मैं उनके बारे में कैसे बोलूँ? रामेश्वर मिश्र पंकज जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट आपको कर देता हूँ। आपने पूछ लिया, मुझे भी किसी ने उनका स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन चूँकि मैं सम्मान करता हूँ तो मैंने उनको जवाब देना उचित नहीं समझा था और इसलिए नहीं दिया। लेकिन आज आपने चैनल पे पूछ लिया गौरांग जी, तो क्योंकि मेरे पाठक दर्शक हैं तो उनको सच जानना ज़रूरी है। तो केडिया जी हमारी बड़ी दीदी हैं, मैं उनको बड़ी दीदी कहता हूँ, कुसुमलता केडिया जी। और यह जो केडिया जी जानती हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचक हूँ। तो जब भी वो मोदी सरकार पर या संघ पर हमला करती हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताती हैं कि आप ये वीडियो देखिए। पहले भागवत के विरुद्ध भी उन्होंने किया था और मुझे फ़ोन करके बताती हैं वो। वो मुझसे स्नेह करती है, मुझे छोटा भाई समझती हैं। तो इस वाले वीडियो को भी उन्होंने ही फ़ोन करके मुझे बताया और उनकी अनुमति से ही, उनके कहने पर ही इसको इस चैनल पर डाला गया। इसलिए रामेश्वर मिश्र पंकज जी जो हमारे बहुत सम्मानित हैं, उनको शायद गलतफ़हमी है कि उन्होंने कहा कि संदीप जी, हालाँकि उन्होंने ये कहा है कि पूछ के ही किया होगा, लेकिन पूछने की बात नहीं है। ये स्वयं केडिया जी ने फ़ोन करके कहा और तब ये चलाया गया है। तो ये पहल दीदी केडिया जी की तरफ से ही हुआ और इसलिए वो वीडियो चलाया गया। वो लोग बड़े हैं और वो आदेश कोई देते हैं तो वो मानना मेरा कर्तव्य है और केडिया जी को मैं अपनी बड़ी दीदी कहता हूँ, उनको मधुकेश्वर दोनों को दीदी बोलता हूँ मैं। उनका जो आदेश था वो मैंने निभाया। दूसरा जो रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने कहा कि इसमें जो मोदी से मोह-भंग वाली हेडिंग इन्होंने लगा दी, तो मैं बताऊँ कि हेडिंग लगाना संपादकीय अधिकार है। ये रामेश्वर मिश्र पंकज जी शायद पत्रकार नहीं रहे, लेखक विचारक रहे, उनको नहीं पता है। ये संपादकीय अधिकार है और उसी अधिकार का मैंने प्रयोग किया। केडिया दीदी का अगर आप वीडियो पूरा सुने, तो केडिया दीदी मोदी को ये तक कह रही है कि जो काम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो तुमने किया। एक बार जगह तो केडिया दीदी गुस्से में मोदी के साथ फर्स्ट पर्सन में भी बात कर रही हैं, अगर आप देखेंगे तो। भारत का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री क्या इन्होंने तय कर लिया है कि जो काम नेहरू नहीं कर पाए, जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, वो काम हम करेंगे? तो वह जो मोह भंग शब्द नहीं आता कि मेरा मोह भंग हो गया। वह जो मोह भंग जो केडिया दीदी के अंदर आक्रोश था कि जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया बंगाल के अंदर, काटा गया बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के शासन में, और जब आपकी सत्ता आई है, तो आप कह रहे हो बदला नहीं बदलाओ। यानी आप कानूनी रूप से तो उन लोगों को सजा दिलाने का काम कर ही सकते हो। भारत की राजधानी से एक वक्तव्य देते हैं कि जीत गए हैं, बदलाव होना चाहिए, बदला नहीं। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। ये इतना गंभीर वक्तव्य है कि तन बदन में आग लग गई और लगा कि इस पर गंभीर मंथन तो होना चाहिए। तो केडिया दीदी का गुस्सा इस बात से था और इसलिए मोहभंग हुआ। केडिया दीदी का गुस्सा दूसरा भी था, तो मोदी जी का एक भाषण का उन्होंने उल्लेख किया कि हिसाब चुकता वाली वीडियो का। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब आपने हमको, हमारे किसी ने किसी को कुएं से पानी नहीं पीने दिया, किसी ने किसी को मंदिर नहीं जाने दिया, किसी ने किसी को कोई अपमानजनक जाति सूचक वाक्य कहा, तो उनको मौका मिलेगा तो वो बदला नहीं लेंगे। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ
3 बार ले चुका है। और केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं, संपूर्ण मंत्रिमंडल, और जहां तक मेरी जानकारी है राष्ट्रपति, जहां तक मेरी जानकारी है प्रधान न्यायाधीश, और राम जाने कौन कौन संविधान की शपथ लेता है। संविधान गारंटी देता है केवल जान और माल की सुरक्षा नहीं, सम्मान पूर्वक जीवन जीना। तो क्यों भाई ऐसे दरिंदे क्या मनुष्यों के बीच में रहने योग्य हैं? और ब्राह्मण को लेकर जो मोदी सरकार की नीति है उस पर उन्होंने अटैक किया और कहा कि जो काम नेहरू, इंदिरा, राजीव ने नहीं किया वो आपने किया, यह मोह भंग ही है। और एक पत्रकार के नाते मैं इसे मोह भंग ही कहता हूं, क्योंकि केडिया दीदी का ने नेहरू, इंदिरा, राजीव तक से तुलना करते हुए मोदी को उससे नीचे दिखाया है। तो केडिया जी जो कह रही हैं वो मोदी से मोह भंग के बाद ही कह रही हैं, नहीं तो केडिया जी मोदी जी का बहुत समर्थन करती थी। वो तो नरेंद्र संवत चलाने तक की बात करती थी, ये बात उन्होंने खुद कहा। हम लोग तो चाहते थे कि नरेंद्र संवत चलाए। नरेंद्र संवत का अर्थ क्या? युधिष्ठिर संवत था, विक्रम संवत था, शक संवत था। 10 साल तो आपने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए। अब आपको लग रहा है कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता है, तो रिकॉर्ड तो बनाना है, तो रिकॉर्ड हम बनाएं सोनिया गांधी को फेल करके। दूसरा, वीडियो में अगर आप देखेंगे तो केडिया दीदी जी जो बोल रही है, रामेश्वर मिश्र पंकज पूरे वीडियो में असहज हैं, कभी इधर चेहरा कर रहे हैं, कभी उधर चेहरा कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ दिख नहीं रहा। केडिया दीदी ने कहा ये बात कि ये वीडियो रामेश्वर मिश्र पंकज जी नहीं चाहते थे हम करें, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। तो उस वीडियो से केडिया दीदी के ही बयान से पता है चलता है कि उस वीडियो के प्रति रामेश्वर मिश्र पंकज जी की सहमति नहीं थी, वो असहज थे, और इसलिए उस पूरे वीडियो में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो असहज हैं। और इसलिए क्योंकि केडिया जी को तो कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने चैनल धर्म मीमांसा उस पर कुछ नहीं कह सकते, तो जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो हमेशा आपको आपका जूनियर सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो रामेश्वर मिश्र पंकज जी के तो मैं बहुत जूनियर हूँ, उनके पुत्र समान हूँ, बहुत ज्यादा जूनियर हूँ, तो उनका सॉफ्ट टारगेट मैं हो गया। और केडिया जी को नहीं कर सकते, अपने धर्म मीमांसा चैनल को नहीं कर सकते थे टारगेट, तो उन्होंने मुझे टारगेट कर दिया। ये केडिया जी के बयान से ही वो हेडिंग जो है उपजी थी। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम विद्वत जनों के लिए न कोई विरोधी होता है न कोई समर्थक होता है, तो फिर उनको असहज नहीं होना चाहिए। अगर विरोधी लिखा गया तो असहज नहीं होना चाहिए, फिर आप असहज क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब आप समर्थक हैं। और ये खुद रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने मेरे साथ एक लाइव में, जब हम लाइव में जुड़ रहे थे उससे पहले जो बैक स्टेज पे बातचीत होती है उसमें खुद कहा कि देखिए आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक हूँ, फिर भी हमारे बीच कितना सुंदर रिश्ता है। और मैंने कहा था हाँ सर, यही होना चाहिए। वैचारिक रूप से हम किसी शासन सत्ता का विरोध करें और हमारे आपसी रिश्ते इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने खुद को समर्थक कहा हुआ है, मेरे ही को कहा हुआ है, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि विद्वानों को आप समर्थक और विरोधी के रूप में नहीं आते? केडिया दीदी ने भी खुद को समर्थक कहा हुआ है। मैं खुद जब माघ मेले से पहले प्रयागराज कुंभ में शंकराचार्य जी का जो गौ संसद चल रहा था, उसमें देश भर के मूर्धन्य विद्वानों को बुलाने की एक जिम्मेदारी शंकराचार्य जी ने मुझे सौंपी थी। उसमें करीब 18 विद्वानों को मैंने उनके मंच पर प्रयागराज में भेजा था। उसमें केडिया दीदी का भी नाम था। मैंने उनसे अनुमति ली, सहमति दी उन्होंने कि मैं जाऊंगी, मैं उनके मंच पर जाऊंगी, लेकिन वो नहीं गई थी। और उन्होंने बाद में मुझे कहा था कि भैया मैं तो संघी हूँ, संघ का विचार से आधारित हूँ, मोदी समर्थक हूँ, तो मेरे लिए वहां जाना उचित रहता क्या? तो केडिया दीदी भी मुझे कह चुकी है कि मैं मोदी समर्थक हूँ, रामेश्वर मिश्र पंकज जी भी मुझे पर्सनल कह चुके हैं मोदी समर्थक हूँ। तो ये कहाँ तक उचित है कि हम विद्वजन किसी का विरोधी नहीं होते, किसी का समर्थक नहीं होते? यदि आप नहीं होते समर्थक विरोधी, तो केडिया जी ने जो कहा वो बात खत्म हो गई। आप असहज क्यों हो रहे हैं? आप वीडियो में भी बॉडी लैंग्वेज में असहज हो रहे हैं, और आप केडिया जी खुद केडिया दीदी कह रही हैं कि रामेश्वर मिश्र पंकज जी ये वीडियो नहीं चाहते थे। आप क्यों नहीं चाहते थे? इसीलिए शायद नहीं चाहते थे क्योंकि आप मोदी समर्थक हैं। तो आप अगर समर्थक विरोधी नहीं है तो ये असर नहीं पड़ना चाहिए, असर पड़ रहा है, इसी से स्पष्ट है कि आप समर्थक हैं। और ये आपने मुझे कहा है, आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी विद्वता बहुत ज्यादा है, धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, समाज शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, उनका गहन अध्ययन है।
केडिया दीदी का और भी गहन अध्ययन है, यूरोप को लेकर उनका बहुत गहन अध्ययन है, ईसाइयत को लेकर बहुत गहन अध्ययन है, ईसाइयत स्त्रियों को लेकर उनका बहुत गहन अध्ययन है। तो दोनों प्रकांड पंडित हैं, प्रकांड विद्वान हैं, इसलिए वो अगर मुझे कुछ कह रहे हैं तो वो बिल्कुल मेरा अहित नहीं सोच के कह रहे होंगे, वो मेरे प्रेम से ही कह रहे होंगे। लेकिन चूंकि आईएसडीएंस ये सवाल बार-बार उठा रहे हैं, व्हाट्सएप कोई कर रहा है, कोई मुझे टेलीग्राम कर रहा है, अभी आपने सवाल पूछा, तो मैं अपने पाठक दर्शक के प्रति जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। तो मैं एक पत्रकार के नाते यह आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, लेकिन एक छोटे भाई या छोटे पुत्र के नाते आप समझिए, उसके नाते मैं कितना भी कुछ हो जाए, रामेश्वर मिश्र पंकज जी और कुसुमलता केडिया दीदी जी का सम्मान हर हालत में करता रहूंगा, क्योंकि मुझे याद है रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने कहा था कि आप मोदी विरोधी हैं, मैं मोदी समर्थक हूँ, फिर भी हमारे में कितनी मित्रता है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। विचार के आधार पर विरोध होता है। मोदी सरकार की नीतियों पर मैं विरोध करता हूं, मैं मोदी सरकार पर पर्सनल तो कभी अटैक नहीं करता, उनकी नीतियों पे विरोध करता हूं, उन्होंने जो कहा उसका विरोध करता हूं। तो मैं एक पत्रकार का धर्म निभा रहा हूं। पंकज जी मोदी और इन सब का वाले थोड़ी आलोचना भी कभी कर देते हैं, कभी समर्थक भी करते हैं, उनका अपना काम है। लेकिन हमारे भी रिश्ते किसी के कारण क्यों कटु हो? जब राहुल गांधी और मोदी आपस में मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, जब प्रियंका वाड्रा और अमित शाह मिलते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हम क्यों नहीं आपस में अच्छे रिश्तों में, हेल्दी रिश्तों में रह सकते हैं? और मैं यही उम्मीद करता हूं कि रामेश्वर मिश्र पंकज जी जो है और कुसुमलता केडिया दीदी जी, दोनों का आशीर्वाद मुझे हर हालत में मिलता रहेगा। ये मैं जानता हूं कि वो विद्वंजन है और उनसे मैं कुछ न कुछ उनसे मैं हासिल ही करता रहूंगा ज्ञान के तौर पे। उनकी जो समाजशास्त्र की पुस्तक है वो अद्वितीय है, उनका मैं हमेशा सम्मान करता हूं। लेकिन चूंकि आईएसडीएंस ने ये सवाल बार-बार मुझे उठाए और वही तो बार-बार सवाल उठाए, इसलिए मुझे यह स्पष्टीकरण देना पड़ा। मेरी स्पष्टीकरण से यदि श्रद्धेय रामेश्वर मिश्र पंकज जी अथवा श्रद्धेय कुसुमलता केडिया दीदी जी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। और केडिया दीदी ने ही कहा ये वीडियो चलाने के लिए, तो यदि इस पर आपत्ति होती इस शीर्षक पे तो मुझे लगता है केडिया दीदी को होती, लेकिन केडिया दीदी को कोई आपत्ति नहीं हुई है और केडिया दीदी ने ऐसा मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया कि संदीप आपने ये हेडिंग क्यों लगाया। वो अगर कहती तो मैं हेडिंग भी हटा देता और वो कहती कि मैं नहीं कहा था आपको वीडियो लगाने के लिए, मैं ही कहती हूँ हटा दीजिए तो हटा भी देता। लेकिन केडिया दीदी जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। वो बड़ी दीदी हैं, उन्होंने मुझे वीडियो चलाने के लिए कहा, उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया और वीडियो के पूरे मनोभाव के अनुरूप ही मैंने हेडिंग दिया, जो इंडिया स्पीक डेली के प्रधान संपादक के नाते मेरा विशेषाधिकार है। बहुत धन्यवाद।